ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब तब कोई ना कोई आ जाता है। और कभी कभी आप नोटिस करिएगा कि मुझे ऐसे जल्दबाजी में वीडियो को ऑफ करना मतलब बंद करना होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो क्योंकि घर वालों को तो किसी को पता नहीं होता कि क्या है नहीं है, तो सबके सामने तो बना नहीं सकते ना, तो अकेले में ही बनाना वो सही रहता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी जैसे मैं ज़्यादा इंगेज नहीं हूँ कहीं, अभी मेरा जो भी है तो मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने जो जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जैसे अपने पे काम किया है, वो मैं शेयर करूं, ताकि आप भी बैलेंस हो, आप भी इनर यूनियन में आओ और कम से कम आपके अंदर जो पेन है डीएम के लिए, या फिर पास्ट जो भी आपका रहा हो, जो भी घाव है आपके अंदर, वो सब हील हो सके और आप एक पीस में आ सको। मतलब टेंशन फ्री, एक कहते हैं ना पीसफुल सोल, एक कंप्लीट फील करो, मतलब पेन से बाहर आ जाओ बस। ठीक है, उसके बाद तो रियूनियन हो, उसके बाद तो आपको कोई नहीं चला सकता, आप खुद ही फिर मास्टर हो जाओगे फिर आप डीएम को चलाओगे पूरी सबको चलाओगे फिर। ठीक है, जो दर्द है अभी है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम का है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस यही सोच के तसल्ली देना खुद को और जर्नी पे आगे बढ़ना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीएफ होती है उसके अंदर भ्रम होता है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है मैं बताऊं? मेरे अंदर भी था और उसको तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगा। उस इतना छोटा चीज़ को समझने में इतना वक्त लगा। ठीक है, वो था मुझे प्यार चाहिए था मेरे डीएम का बाहर से। ठीक है, मुझे लगता था कि मेरे डीएम जब मेरे लाइफ में आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी इतना हलचल हो रहा है, जो भी फैमिली वाले मैरिज के लिए परेशान कर रहे हैं, सोसाइटी वाले ताने दे रहे हैं, मेरे घर वालों को सुना रहे हैं, मतलब इतना अपमान सहना पड़ रहा है, बस एक बार वो आ जाए उसके बाद तो सबकी मुंह सबका जो है बोलती बंद हो जाए, सबका मुंह बंद हो जाए। पर नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। जब तक आप शक्ति नहीं बनते हो, जब तक आप सारा जो क्या कहते हैं उसको, अपना को डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं करते हो, तब तक कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। और इस जर्नी में तो भूल जाओ कि डिवाइन किसी को आपके लिए कुछ करने देंगे नहीं। एक सुने हो ना कहा मूवी में कि एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ठीक है, वैसा ही हाल है। डीएफ पे कोई एहसान नहीं करो, डीएफ कर देगी चलेगा। डीएफ को कोई कर्मा क्रिएट करने नहीं देते हैं ईश्वर, इतना समझ लीजिए। आपके साथ सब गलत करेंगे, आपको चीट करेंगे, आपको धोखे देंगे, आपके पैसे खाएंगे, लेकिन कहीं पर भी आप नोटिस करिएगा कि आप गलत किसी के साथ नहीं कर रहे हो। ये ब्लेसिंग है आपका। आप लोग कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, पर डिवाइन आपको कर्मा क्रिएट नहीं करने देंगे। और कहीं पर भी अगर आप गलत करते हो, तुरंत आपको उसका क्या बोलते उसको, तुरंत पिटाई खा जाओगे डिवाइन से। ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छा मैंने थोड़ा सा भी इतना सा भी गलत करने का कोशिश किया और तुरंत मैं पकड़ी गई, या फिर ये चीज़ हो गया। ठीक है, तुरंत आपको भुगतना पड़ जाएगा वो चीज़। देखना, कहीं पर भी माइंड लगा के देखना, अगर आप तो थोड़ा सा भी गलत कर रहे हो ना, तुरंत आपको उसकी सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, डिवाइन आपको कहीं पर भी कर्मा क्रिएट करने नहीं देते हैं। ठीक, तो जो भ्रम था मेरा, उसको तोड़ने में मतलब इतना टाइम लगा। कहने को छोटी सी बात है कि बाहर से कुछ भी उम्मीद नहीं करना है, छोटी सी बात है, लेकिन क्या हम समझ पाते हैं? क्या हम डीएम को छोड़ पाते हैं? क्या हम अटैचमेंट को छोड़ पाते हैं? क्या हम फियर को छोड़ पाते हैं? नहीं, हम उसको पकड़े रहते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि डीएम बाहर है कहीं, डीएम डीएम से ही मुझे कंप्लीट फील होती है, उसको आना चाहिए, उसको मेरे लिए एक्शन लेना चाहिए। डिवाइन उसको आने ही नहीं देंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ।
थोड़ा सा भी वो आपका हेल्प नहीं करेंगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं पूछेंगे। आपके साथ बुरा से बुरा वक्त आ जाए, आपका कितना भी हालात ख़राब हो जाए, आपको डीएम सहारा दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, भूल जाइए। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, यहाँ हमें अपना सारा जो हम को डिपेंडेंसी है ना हमारा, वो टूटता है। ठीक है, हम सीखते हैं, डिवाइन कहते हैं कि सारा कुछ तोड़ो, तुम सब कुछ को छोड़ो, कोई तुम्हारा नहीं है, कहीं भी तुमको उम्मीद नहीं करना है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे। तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना। अब सेल्फ डिपेंड का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फाइनेंशियली पे आ जाते हैं ना, कि अपने पैर पे खड़ा होना, हाँ हम पैसे कमा रहे हैं। आप देखिएगा कितनी महिलाएं पैसे कमा रही हैं, फिर भी वो इमोशनली ब्रेक डाउन उनका होता है, उनका ब्रेकअप होता है, वो सुसाइड कर लेती हैं, जबकि सक्सेस होती हैं। तो जब तक हम इमोशनली मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे, उस लेवल पे नहीं आएंगे कि जहाँ हम बड़े से बड़े ट्रिगर को फेस कर सकें, तब तक वो जो फाइनेंशियली भी अगर आप स्ट्रांग हो ना, वो कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटली स्ट्रांग आपको बनना है, और इमोशनली किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम डीएम पे डिपेंड होते हैं ना, हम जब भी हर्ट होते हैं, जब भी हम रोते हैं, जब भी हमें कोई तकलीफ़ देता है, तो लगता है काश एक बार वो कॉल करके पूछ तो लेता तुम कैसी हो, काश एक बार मेरे से वो बात तो कर लेता, मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, काश एक बार वो मेरे साथ होता, इतना अच्छा पल है, काश वो मेरे साथ होता। क्या है ये सब? यही सब हमें हील करना है, यही सब हमारा इल्यूजन है, यही सब भ्रम है, और यही कारण है कि डीएम रन करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक हमें इग्नोर किया जा रहा है और हम प्यार दिए जा रहे हैं। कहाँ से बैलेंस है बताइए? ये तो डिसबैलेंस है, अपने साथ अन्याय है। आप खुद ही अपने साथ गलत कर रहे हो कि एक आपको पैर पे रख रहा है, रौंद रहा है आपको, और आप उसको अपने सर का ताज बना के रखे हो। तो कहाँ आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो? हम बात करते हैं जस्टिस की कि लोग हमारे साथ गलत करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमें चीट करते हैं। क्या हम अपने लिए खड़े होते हैं? क्या हम अपना साथ देते हैं? नहीं देते हैं कोई भी डीएफ। और यही सब चीज़ इस जर्नी पे डीएफ को सीखना होता है। अब एक डीएफ पे डिपेंड करता है कि उसका कर्मा कितना है, उसका लेसन कितना है, वो कितना जल्दी चीज़ों को सीखती है, कितना जल्दी लेसन लर्न करती है, कितना जल्दी डिटैचमेंट में आती है, कितना जल्दी चेज़ करना बंद करती है। इस पर डिपेंड करता है आपकी जर्नी। कहने को तो ये 1.5 साल में भी कंप्लीट हो जाएगा, कहने को ये 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होता, किसी का 6 साल में भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुद को समझ ही नहीं रहे होते कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और जब तक आप एक पैर की जूती बने रहिएगा ना, किसी के पास भी आपका डीएम तो और ज़्यादा आपको मिरर करता है। दुनिया का सबसे ख़राब इंसान बन जाएगा तब जब आप खुद को इग्नोर करिएगा। जहाँ जहाँ आप खुद को इग्नोर करिएगा, वहाँ डीएम आपको इग्नोर कर देंगे। वो आपके मिरर है। ठीक है, ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप नहीं है, सोलमेट का रिश्ता नहीं है, प्रेमी प्रेमिका जो 3D में है वो नहीं है। आप जैसे एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन देंगे उधर से, सामने से। ठीक है, उनको भी समझ नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, उनको खुद ही पता नहीं चलेगा। और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि बंदे में प्रॉब्लम क्या है। भैया मैंने किया क्या? मैं तो इससे प्यार करती हूँ, इसके लिए सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ, इसका मैं इतना केयर करती हूँ, इसके लिए मैंने दुनिया छोड़ के रखा है, और ये बंदा मेरे तरफ आता ही नहीं है। ये मेरे लिए सब हमको छोड़ के सबको अपना के बैठा है, और मैं सबको छोड़ के इसको अपना के बैठी हूँ। ऑपोजिट। ठीक है, तो हमें अपना जो भी को डिपेंडेंसी है डीएम को लेकर, आज लिखो आपको क्या क्या चाहिए आपके डीएम से। कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए, मैरिज चाहिए, क्या चाहिए लिखो। ठीक है, और जो कुछ चाहिए वो उसमें लिखो, नहीं चाहिए मैं कंप्लीट हूँ, उसको अपोजिट करो कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपना सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को रखती हूँ। ठीक है, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं अपने लाइफ की क्रिएटर हूँ, मैं अपना
जो कहानी है खुद लिख सकती हूँ। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने साथ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बार बार इस चीज़ को अफर्मेशन आपको देना है, खुद को देना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, ठीक है। किसी भी तरीके से डीएम पे डिपेंड आपको नहीं होना है, उसको लेट गो करना है, ठीक है। पूरी तरीके से लेट गो करना है। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक करो, जितना फ़ोटो वोटो जो भी उसका गिफ्ट उफ्ट है सब हटाओ, फ़ोटो डिलीट करो, देखिएगा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको बता के करो और सीधा बता के करो। थोड़ा सा वो मेरे साथ तो क्या हुआ था ना, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मुझे वो नंबर हटाना पड़ा, और मैं वो नंबर डीएम की वजह से नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब उसको वापस आना होगा तो मेरा नंबर ही नहीं होगा, तो वो कैसे आएगा। लेकिन जो प्यार होता है ना, वो प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेता है। डिवाइन ने कुछ ऐसे क्रिएट किया कि मुझे वो नंबर हटाना पड़ा, और कुछ झगड़े जैसा सीन हो गया, और मैंने सामने से कहा मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली कभी भी जीवन में नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा लाइफ चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके जितने फ़ोटो थे मैंने डिलीट किए, सारे फ़ोटो मैंने डिलीट किए, और मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था उस वक्त। और उस टाइम के बाद जो मेरा लाइफ है, मैंने जब से अपनी एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट किया, मैंने उससे सारी उम्मीदों को तोड़ा। मैंने हर वो चीज़ जो मैंने सपने देख रखे थे, तो सारे सपने को मैंने मतलब उनसे रिलेटेड, मेरे डीएम से रिलेटेड मैंने सबको ख़त्म करना शुरू किया अपने अंदर से। नहीं चाहिए मैरिज, नहीं चाहिए कमिटमेंट, नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मुझे अपने पे काम करना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे ग्रोथ करना है। मैं ऐसे बार बार अंदर से आवाज़ आता था, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं रोना, मुझे ये ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे ऐसा मैरिज, ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जो मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता, नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उसको अपोजिट तरीके से लिया और अपने पे काम किया। मैंने डिसाइड किया कि 1% भी एनर्जी मेरी डीएम को नहीं मिलने वाली। अगर उसका थॉट भी आया ना, तो मैं अपने आप को डाइवर्ट कर दूँगी किसी ना किसी काम में, ठीक है। और इस तरीके से मैंने रोज़ प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं था कि मेरा डीएम मेरे माइंड में नहीं आता था, या फिर उसका याद नहीं आता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आता था, माइंड में आते थे, वो याद भी आता था, सेक्सुअल एनर्जी भी होता था। लेकिन मैंने अपने आप को डाइवर्ट करना, अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को शुरू किया, और ऐसा करते करते 3-4 महीने में ही मैं पूरी तरीके से डीएम से डिटैच हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी हीलिंग, जो भी जहाँ पर भी मुझे काम करना था, जहाँ पर भी मेरा ब्लॉकेज था, उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा जो आउटर लाइफ है वो भी ठीक होता चला गया। तो देखिए, एक डिसीजन आपका जीवन को बदल सकता है। वो क्या है? डीएम को चेज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को कट करिए, उसको 1% भी एनर्जी नहीं देना है, 1 सेकंड की भी एनर्जी नहीं देना है, वो हिल जाएगा अंदर से बंदा, ठीक है। अपने पे काम करना है, अपने से प्यार करना है, सेल्फ़ रेस्पेक्ट को सबसे पहले रखना है। ईगो और सेल्फ़ रेस्पेक्ट में फ़र्क है, ठीक है। सेल्फ़ रेस्पेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कोई, चाहे वो आपका डीएम हो या कोई भी हो। जिस डीएम को आप सर का ताज बना के रखे हो, जिसको भगवान बना के रखे हो, बस उसको सिंपल सा इंसान बना दो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।